जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम यानी कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती के फॉर्म जो है वो सबमिट किए जा रहे हैं, यानी कि भरे जा रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन इसके हो रहे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड यानी कि यूपी होम गार्ड भर्ती में एग्जाम कराया जाएगा दोस्तों। और ये एग्जाम कैसा होगा, इसका पैटर्न कैसा होगा, यानी कि 100 नंबर का जीके जीएस आएगा। यानी कि पूरी तरह से जीके और जीएस का ही सिलेबस जो है होमगार्ड भर्ती में डाला गया है। कोई मैथ, रीजनिंग, हिंदी नहीं डाला गया है। यानी कि 100 नंबर का जीके जीएस आएगा दोस्तों। तो अच्छे से जीके जीएस आप लोग तैयार करेंगे हमारे चैनल के जरिए। हम रोज डेली इंपॉर्टेंट जीके जीएस उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए लेके आते रहेंगे। ये सिलेबस सारी जगह से होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष, इतिहास, भूगोल, सामान्य ज्ञान, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी तरह के क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो के जरिए देखने को मिलेगा। तो रोज डेली हमसे जुड़े रहिए। रोज डेली हमें इंपॉर्टेंट होमगार्ड भर्ती जीके जीएस लेके आते रहेंगे। रोज डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे दोस्तों। याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है यूपी होमगार्ड की। लगभग 41,424 प्लस भर्ती होने वाली है ये तो। और इसमें जीके जीएस 100 नंबर का आने वाला है। तो बस जीके जीएस आप लोग तैयार करिए और होमगार्ड भर्ती के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? प्रसिद्ध इब्न बतूता जिसने भारत में व्यापक यात्राएं की वह किस देश का निवासी था? ठीक है, तो याद रखेंगे किस देश का निवासी था, तो वो था मोरक्को का। ठीक है, ऑप्शन बी मोरक्को बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस वीडियो के जरिए आपको बिल्कुल सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि सारी क्वेश्चन जो है एक साथ देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर इतिहास भी देखने को मिलेगा, भूगोल देखने को मिलेगा, सामान्य विज्ञान देखने को मिलेगा, संविधान देखने को मिलेगा, विविध करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश जीके भी देखने को मिलेगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो प्रसिद्ध इब्न बतूता भारत में व्यापक यात्रा की वह किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन बी मोरक्को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई दोस्तों वो हुई 1992। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में और यहाँ तक कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में भी संभावित इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार निरंतर रिपीट हुए हैं। चलिए, तो महिला आयोग की स्थापना भारत में 1992 में हुई थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन था? तो पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन था? लाला लाजपत राय। कौन था दोस्तों? ऑप्शन बी लाला लाजपत राय बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है ये कब होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा। बाकी सोन नदी, गोमती नदी और कोसी नदी ये सभी गंगा की सहायक नदी है, पर स्वर्ण रेखा जो नदी है ये झारखंड और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहती है, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आतिशबाजी में दिखाई देने वाला पीला रंग किस खनिज के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और सुगंध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कन्नौज बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी कन्नौज क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। ऑप्शन बी शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बिरहा गायन शैली का मुख्य विषय उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से। ठीक है, किस क्षेत्र से? पूर्वांचल क्षेत्र बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? जैन, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन से जुड़ा हुआ है कंपिल मेला। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे कानपुर को। ठीक है, ऑप्शन बी कानपुर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग के लिए भी जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? तो कितने शहरों में है वर्तमान में? तो वर्तमान में 7 शहरों में है। ठीक है, याद रखेंगे कितने शहरों में है उत्तर प्रदेश के? 7 शहरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लावड़ी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी या लावड़ी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? दामोदर नदी, याद रखना है आपको। कौन सी? ऑप्शन बी दामोदर नदी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली, याद रखना है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 में कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? द्रौपदी मुर्मू बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बरसाना होली जो डंडे के साथ खेली जाती है, जिसे लठमार होली भी कहा जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे बरसाना में। ठीक है, ऑप्शन डी बरसाना बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में ये संशोधन हुआ था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, जीएसटी का भारत में कब लागू हुआ? जीएसटी कर भारत में कब लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? 1 जुलाई 2017, याद रखना है आपको। 1 जुलाई 2017 को क्या है? भारत में जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो किस समिति के? तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो आगरा और मेरठ, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी आगरा और मेरठ बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सारस क्रेन। ठीक है, कौन सा? सारस क्रेन बिल्कुल राइट आंसर है। सारस क्रेन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो सीधा सीधा ताज से पता चल रहा है, ताजमहल जहाँ पर है, कहाँ पर है? आगरा। ठीक है, याद रखिएगा आगरा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 1921 में किया गया था। ठीक है, 1921 में जो है इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पूर्ण रूप से, ये तो आंशिक रूप से हुआ था, पूर्ण रूप से फिर लखनऊ को ही हमेशा के लिए 1935 में बना दिया गया। ठीक है,
आंशिक रूप से 1921 में हो गया था, पर उसके बाद हमेशा के लिए पूर्ण रूप से लखनऊ को 1935 में बना दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार कहाँ प्रमुख उद्योग है? चमड़े का प्रमुख उद्योग कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कहाँ होगा? तो याद रखेंगे कानपुर और आगरा। ठीक है, कहाँ होगा? कानपुर और आगरा। कानपुर और आगरा जो है चमड़े के प्रमुख उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे दोस्तों पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें? पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? तो ये लड़ा गया था 1761 में। ठीक है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया था 1761 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था 1761 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। खुसरो बाग जो मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? प्रयागराज। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज, पूर्व का इलाहाबाद। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो याद रखूंगे इन्होंने 2 वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। कौन कौन से दोस्तों? तबला और सितार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। ठीक है, इन्होंने तबला और सितार दोनों का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो कौन सी है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। ठीक है, याद रखिएगा। यकृत, लीवर, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो याद रखेंगे चाल, स्पीड। ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये एक हड्डी का रोग होता है, तो हड्डी का रोग जो होता है वो होता है विटामिन डी के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यानी कि विटामिन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों का उद्योग किस शहर में केंद्रित है? तो कांच की चूड़ियां बैंगल्स मेकर कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद में। ठीक है, याद रखेंगे फिरोजाबाद बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, और कहाँ पर स्थित है? ये है लखीमपुर खीरी, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, याद रखेंगे, जहाँ पर नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी जिला है बिजनौर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जहाँ सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों वो कहाँ पर होती है? तो लेह में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। लेह में सबसे कम वर्षा होती है भारत में। ठीक, याद रखिएगा, बहुत कम वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? मासिन राम। ठीक है, मासिन राम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हर साल दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था। तो भारत में किस शहर में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर है। ये तो है 2023 का, क्योंकि आपने देखा होगा कितने भी एग्जाम आपने दिए होंगे, करंट अफेयर में आप कुछ भी लेवल इतना बढ़ चुका है करंट अफेयर का कि करंट अफेयर में आपसे 2 से 3 साल प्रीवियस ईयर का भी पूछ ले रहा है, यानी कि पुराना भी पूछ ले रहा है और आगे का भी पूछ ले रहा है। आपने देखा होगा कई एग्जाम दिए होंगे, आप अगर 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 2022 से 23 का भी करंट अफेयर पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। और लेटेस्ट जो अपडेट होगा वो भी मैं एक वीडियो में पूरा करंट अफेयर डाल दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखेंगे तीनों महिला फाइटर जो हैं अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, यानी कि तीनों। ठीक है, याद रखेंगे ये तीनों क्या हैं, ये तीनों फाइटर जो हैं पायलट हैं। ठीक है, महिला फाइटर हैं। ठीक है, एक ही बैच की ये हिस्सा थी, यानी कि तीनों बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2028 में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। ठीक है, तो 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे दोस्तों वो कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, और इससे पहले कब हुआ था, 2024 में हुआ है, यानी कि पिछले साल हुआ है। ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पेरिस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस पेरिस में हुआ था। 2024 का आपसे पूछ ले प्रीवियस ईयर का, तो 2024 में फ्रांस पेरिस में हुआ, और नेक्स्ट कब होगा 2028 में, तो लॉस एंजिल यूएसए में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ। ठीक है, माना जाता है तो बांदा। ठीक है, बांदा का राजापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, याद रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश का भी क्या है, यूपी का भी, उत्तर प्रदेश का भी क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 17 है। ठीक है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 17। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जब जीता गया तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1901 में, पर किस भारतीय को मिला, भारतीय को मिला 1913 में। वो भारतीय कौन थे दोस्तों, वो भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में इनकी कृति गीतांजलि के इंग्लिश अनुवाद के लिए इनको मिला था। ठीक है, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, का मुख्यालय यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, जेनेवा। ठीक है, याद रखेंगे। जेनेवा एक बहुत बड़ा शहर है, कहाँ का दोस्तों, स्विट्जरलैंड का। ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड का जेनेवा बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर WHO का मुख्यालय है, और WTO का भी मुख्यालय वहीं पर है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, WHO और WTO ये लिखा हुआ आ जाए तो जेनेवा लगा देना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी जो तटरेखा है दोस्तों वो है गुजरात राज्य की। किसकी है, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत का पहला होमगार्ड संगठन किस राज्य में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला होमगार्ड संगठन किस राज्य में स्थापित किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो याद रखेंगे बॉम्बे। ठीक है,
यानी कि महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके दौरान किया गया था। और कब? 1946 में, ठीक है। पूरी डेट लिखी जाए तो 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों होम गार्ड से रिलेटेड जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रोज डेली हम निरंतर लेके आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ताकि इंपॉर्टेंट जीके जीएस आपको मिलता रहे। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा। बिल्कुल आपसे, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वह चाहे इकोनॉमिक्स से हों, इतिहास से हों, भूगोल से हों, ठीक है, याद रखिएगा, संविधान से हो, या उत्तर प्रदेश स्पेशल जी को हो, या करंट अफेयर हो, सभी चीज़ें मैं रोज़ लेके आता रहूँगा। ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।